देखेंगे कि अम्ल जो है कि क्या होता है, अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है, अम्ल होता क्या है, अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है और क्षार का कैसा होता है, कड़वा होता है। समझ गया। तो अम्ल जो है ये नींबू जितना भी खट्टा चीज होता है उसमें उसको जो है क्या करते हैं अम्ल, और जो चिकनाहट जिसमें रहता है, समझ गई, वो जो है क्या होता है, क्षार होता है। तो हम इसी में अम्ल क्षार में परीक्षण करके हम देखेंगे कि कैसे जो है किसी भी चीज का रंग बदलता है। ठीक है, यह देखो क्या है, यह तुम्हारा हल्दी से पहले ही रंगा हुआ एक पन्ना है, यहाँ दिख रहा है, हल्दी से रंगा हुआ यह पहले ही एक पेज है। इस पर जब हम नींबू डालेंगे इस हल्दी पर, तो हल्दी का जो है कि इसका पन्नों का रंग कैसा हो जाता है, उजला नहीं होता, लाल होता है। तुम लोग देखा होगा कि जब ये हल्दी जो है क्या है, हल्दी एक जो है प्राकृतिक सूचक है, और यह क्या है, ये नींबू क्या है, अम्ल है। समझ गया ना, यह नींबू जो अम्ल है, जैसे ही इस पर यह पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा, इसका रंग धीरे धीरे कैसा होने लगता है, चेंज होने लगता है, यह लाल हो जाता है। उसी तरह से ये जो है कि उजला पेज है, यह उजला पेज है ना, यह पेज कैसा है, पूरा उजला है। इस पर इसको अमूल फूल को रगड़ने से कैसा हो रहा है, देखो काला हो रहा है, लाल, यह फूल है लाल, लाल है ना, यह नीला हो जाता है। ये देखो यह रगड़ा हुआ है, यह जो कि पूरा नीला हो जाता है, नीला यह पूरा हो गया। उसी तरह से यह जो है कि उनके जो यह जो है क्या है, यह जो अड़हुल का फूल है, इस अड़हुल का फूल में जैसे ही हम इस नींबू के रस को डालेंगे तो इसका जो है कि कलर जो है कि धीरे धीरे कुछ देर के बाद इसका रंग बिल्कुल कैसा हो जाएगा, काला हो जाता है। यह क्या, क्योंकि यह अम्ल और क्षार जो है कि जब मिल जाता है इसका रंग क्या हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। उसी तरह से तुम्हें खाने का जो सोडा का ये है ना, नहीं ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ये साबुन है, साबुन जो है कि ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है, सर्फ या साबुन जो भी है वो अम्ल है कि क्षार है, क्षार है, क्योंकि ये चिकनाहट इसमें होता है। समझ गया ना। तो इसमें हम ये तो देखे कि इसमें नींबू मिला तो इसमें जो है कि क्या हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा। हम लोग जो खाना बनाने के क्रम में हल्दी को जब डालते हैं लगता है उसका रंग धीरे धीरे कैसा होने लगता है, क्या होने लगता है, पीला लगता है। यह जो है देखो कि हल्दी पर जो है हम डालना शुरू किए, तो क्या है, यह साबुन है, सरफ है, देखो इसका कलर दिख रहा है, यह कैसा हो गया, चेंज हुआ ना। उसी तरह से हम अड़हुल का फूल को कागज पर जब रगड़े कैसा हो गया, पीला नहीं हो गया। यह अम्ल और क्षार मिलेगा तो इसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरह से यह जो है कि सोडा है खाने का, गिलास में हम इस सोडा को डालते हैं, खाने का सोडा होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नींबू का रस कितना है उसको गाड़ते हैं। क्या रंग में कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कुछ हो रहा है। देखो कुछ इसमें, देखो इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ रहा है, उसमें गुनगुना टाइप का इसमें जो है यह गुनगुना हो रहा, नहीं हो रहा है, उबाल रहा है, एक उबाल इसमें आ रहा है, दिख रहा है सबको, ऊपर सबको दिखाई पड़ रहा है। यह जो है कि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा, नहीं हो रहा है। खाने का सोडा को जब मिला इसमें गुनगुना, हम लोग जो है घर में चूने का पानी को जब चूना होता है ना, चूना को कभी देखिए, चूना जब पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होने लगता है, उबाल होने लगता, नहीं उबाल पूरा धड़क लगता है, जैसे कि गर्म जो है कि पानी में हम किसी चीज को जैसे डाले हम उबाल रहे उसी टाइप से होने लगता है। ये देखो देखो ये कैसा हो गया, इसमें सोडा में जो है कि जब हम नींबू डाले तो देखो ये कैसा हो गया, इसका रंग जो है कि क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, नहीं हो गया। उसी तरह से क्या होता है, ये तो हम लोग मतलब इससे हम लोग समझ गए ना। आप सब्जी सब जो काटते हैं, सब्जी जब काटा जाता है, तुम लोग घर में देखा हुआ, आलू जब काटा जाता है तो आलू कुछ देर अगर काट के रखते हैं तो उसका कलर देखा कैसा हो जाता है, काला हो जाता है ना। वो काट के जब रखते हैं तो उसका जो है कलर ऑटोमेटिक जो है कि क्या होता है, धीरे 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 उसमें क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। उसी तरह से हम कोई भी सब्जी या फिर सेब को भी तुम लोग काट के रखेगा, घर में खाने का फल भी जो होता है उसको भी जब काट के रखेगा तो उसका भी कलर काला हो जाता है, नहीं। यह चूनों का पानी में अभी तो हम लोग के पास में बस यही मौजूद है, चूना तो है नहीं तो उसमें डालने से दिखा देते हैं कि वो जो है कि चूना जैसे ही क्या करेंगे पानी में जब डालेंगे गर्म करके तो पूरा क्या होने लगता है, उबाल होने लगता है। यह जो
जो है खाने का सोडा में जब हम नींबू को डाले तो क्या हो गया रे, पूरा उबाल होना शुरू हो गया है। देखो कैसे खोलने लगा। ये जब पूरा खोलने लगा, देखो नमक जब डाले, नमक डालने से देखो इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, कैसा कलर इसका हो गया, पूरा दूधिया टाइप का हो गया, पूरा उबाल होना शुरू हो गया। और यह अम्ल और छाल मिलने से क्या होता है, किसी भी चीज में परिवर्तन होता है। इस चीज को तुम लोग यहाँ तो करके दिखा, लेकिन इसको जो है घर में भी करके घर में करके अगर देखेगा तो देखो कि हल्दी का रंग कैसा जो है मिला। इसमें हल्दी को पहले ही पेज को हल्दी से रंगा दिए थे, उसमें क्या दिए, साबुन दिए, साबुन का या फिर वो सरफ का कुछ भी इसमें जब डालेगा तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी तरह से जो है सादा पेज पर हम अड़हुल के फूल को जब रख रहे तो उसका कलर कैसा हो गया, नीला हो गया। और यह खाने का सोडा में या पुनी में खाने का सोडा डाले, उसके बाद जब नींबू डाले तो उसका इसमें क्या हो गया, गुनगुना जो है कि गुनगुना मतलब पूरा उसमें उबाल होने लगा। नहीं, उसी तरह से क्या होता है कि हमारे खेतों में खेती होते होते जब क्या होता है, धीरे धीरे उस खेत का जो है उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाता है, जिससे कि फसल की उपज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो कम हो जाता है तो उसमें जो है कि देखा होगा कि वो चूने का पानी जो है कि देने के चूना डालने के बाद खेत में जो है तो अम्ल बन जाता है। अम्ल जब बन जाता है तो उससे जो है धीरे धीरे क्या होता है, उसका गति सही होने लगता है। फिर क्या करते हैं, जब छाड़ का आवश्यकता होता है तो उसमें गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो जब दे देते हैं तो उससे खेत का जो है क्या होता है, उर्वरा शक्ति जो है कि बने रहता है, वो पुनः जो है वापस आ जाता है, जिससे कि उसमें जो है कि अम्ल और खाद बने रहेगा। और लवण जो है कि मिल जाता है, उससे जो है कि मृदा का जो है शक्ति क्या होता है, मिट्टी का शक्ति बढ़ जाता है, जिससे कि उपज भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन यह जो है क्वेश्चन है कि खेतों का उतना उर्वरा शक्ति जो है घटता कैसे है। उसमें बहुत तरह का केमिकल, रासायनिक जो है कि खाद का प्रयोग किया जाता है, जहरीला सब दवाई दिया जाता है, कीटनाशक दवाई दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वह जो है धीरे धीरे उसका जमीन का जो है वह पूरा वो क्या होता है, लवण जो होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे कि उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है, जिससे कि उपज धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसी तरह से यह खेतों में भी होता है। अब जो है कि यह देखा होगा वर्षा जब होता है, वर्षा होने में क्या होता है कि बारिश जब होती तो वह अम्लयुक्त पानी जब गिरता है धीरे धीरे, तुम कहीं ऐसा दीवार में देखा है कि वो नमक टाइप का जो है कि खोपड़ी टाइप का हो जाता है, देखा है ऐसा है? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह अम्ल जब उसमें बनने लगता है तो वह धीरे धीरे वह उस चीज को क्या कर देता है, खराब कर देता है, समझ गया। खराब जब हो जाता है तो वह धीरे धीरे झरने लगता है। ऐसा तुम लोग देखा होगा घर में, चाहे मिट्टी का है, मिट्टी में भी ऐसा होता है। और जो ये ईट सीमेंट और बालू का जो बनता है उसमें भी देखा, कुछ दिन रहते उसमें जो है कि हम लोग घर में क्या करते हैं, नूनी पकड़ लिया करते हैं कि नहीं करते हैं, कहते हैं कि नूनी पकड़ लिया तो लवण का मात्रा उसमें ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे वह उसको खराब कर देता है। वही कारण है कि ताजमहल का तुमने सुना होगा, जो कि कहाँ पर है, आगरा में है। ताजमहल तो बहुत सुंदर और उसका नामी भी, और वह जो देखने में भी बहुत सुंदर था, लेकिन बारिश के कारण उसमें क्या हुआ, झाड़ के प्रभाव से जो है उसका धीरे धीरे सुंदरता क्या होते जाता है, नष्ट होते जाता है। किसी भी चीज को ज्यादा दिन उसमें जो बारिश का पानी हो गया, धूप हो गया, उसी सब से उसमें नमी बनने लगता है, और जिससे कि उसमें जो है कि वह जो है कि अम्ल पकड़ लेता है, वह जो है लवण पकड़ लेता है, उससे जो है वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब तुम लोग जो है अच्छा से समझ गया ना कि किसी भी चीज में जो है कि परिवर्तन कैसे होता है, समझ गया ना। अम्ल और छाल जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें चीजों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या जो है हम लोग इसके द्वारा जो है देख लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर हम चूने का पानी मिला करके, चूने का पानी उपलब्ध नहीं है, चूने का पानी मिला करके अगर हम इसमें उसको जब पूरा उबाल आएगा, जब उसमें बोतल में जब हम बैलून को लगाएंगे तो वह बैलून को हमको क्या करना होगा, बुलाने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या होता है उसमें हवा भर जाएगा तो बैलून क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्योंकि वह चूने का पानी जब खोलेगा तो उससे क्या होने लगेगा, भाप ही निकलेगा ना। उबाल आते आते वह जो है कि बैलून में सारा जो है दूसरा भाप चले जाएगा, तो वह जो है कि बैलून क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है अपने आप खुल जाएगा। बैलून है नहीं उपलब्ध, इसीलिए जो है कि यह करके नहीं कोई ये भी करके हम जो है दिखा देते हैं।
तो अब अच्छे से समझ गया। आम्ल और क्षार में चूने का पानी में जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया उसको जब मिलाया जाता है और उसको गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू होता है। यह जो है कि सभी दैनिक जीवन में उदासीकरण। अब यह जो है कि चींटी को तुम लोग चींटी को देखा है, चींटी लाल चींटी और लड़का चींटी जब काटता है तो क्या होता है, भूल जाता है और अजीब टाइप का लाल होने लगता है। वह जो है वो डंक मारना, उसको तो डंक ही मारना कहते हैं ना, या जब डंक मारता है उसमें क्या होता है, जीव कार्बोनेट, यह जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केलोमाइन जीव मिलाकर किया जाता है, जिसके ऊपर क्या हो जाता है, त्वचा का जलन समूह हो जाता है। जब वो डंक मारता है तो बहुत ही नमी और वो जो है जलन पैदा करता है। उसमें क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केलोमाइन जीव कार्बोनेट उसको जब मिला के उसमें लगाया जाता है त्वचा पर तो उसका जलन धीरे धीरे कम हो जाता है। चींटी काटे या तो मधुमक्खी भी डंक मारती है काटती है, उसमें भी मिला के। तुम लोग ऐसा कभी देखा है कि कोई जब कीड़ा मकोड़ा जानवर काट लेता है या चूहा सब काट लेता है तो हमारे घर में हमारे पापा सब मम्मी सब क्या करते हैं, उसमें तुरंत क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। चूना लगाने से क्या होता है, उसमें कहता है कि उसका जो जहर आता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गया ना, तो यही कारण है। अब हम लोग को देखो कि एक कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि ये कारखाने का पानी कचरा जो भी होता है, कारखाने में तो अच्छा पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, कचरा युक्त निकलेगा। वह जैसे ही वह कचरा युक्त पानी जब रहता है तो उससे क्या होता है, वह कारखाने का डायरेक्ट नदी या फिर कोसी तालाब में पानी हो जाता है। उसमें तुम लोग ऐसा सुना है कि कोसी का जो है कि मछली, नदी का मछली सब मरने लगा है, सुना है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कारखाने में जो उसके कचरे में अम्लीय पदार्थ मिला होता है। इस अम्लीय पदार्थ के पानी में बहने से यह जो है कि जलीय जीव जो भी रहता है, मछली हो, जो भी उस जल में जो भी रहने वाला जीव हो, वह क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है कि नष्ट हो जाते हैं। तो उस कारखाने को जो है कि अपशिष्ट पदार्थों के पानी में विसर्जित होने से पहले वह जो है क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। उसी तरह से दांतों का क्षय, दांतों का क्षय मतलब समझता है तुम लोग देखा, अगर दांत जो सुबह जब उठते हैं तो दांत का जो है अजीब टाइप का मुंह लगता है, जब तक नहीं धोते हैं तो लगता है कि मुंह में दांत के बगल में कुछ जमा हुआ, ऐसा लगता है, नहीं लगता है? तो हम कहिए दांतों में जो है अम्ल के कारण ऐसा होता है, नहीं आदत नहीं होता है। और मुंह का स्वाद अजीब टाइप का, हम उसको क्या करते हैं, टूथपेस्ट के जरिए जो है उसे साफ करते हैं। तो टूथपेस्ट में क्या मिला जाता है, नमक होता है, सुना है ना? टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट उसमें जो है नमक होता है, उसके कारण जो है कि जब हम दांतों पर रगड़ते हैं तो उसका क्या होता है, मुंह फ्रेश लगता है, दांत फ्रेश लगता है। उसको जो है कि वो क्या हो गया, क्षार हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, चिकनाहट है ना, उस पेस्ट में चिकनाहट होता है ना। आम्ल जो खट्टा लगता है उसे अम्ल कहते हैं, क्षार क्या होता है, चिकनाहट होता है जो कि कड़वा होता है। जैसे हम उसमें डालते हैं तो वो क्या होता है, दांत जो अम्ल युक्त मतलब वह जो है कि खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म होके वो उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और दांतों का क्षय क्या हो जाता है, रुक जाता है। यह जो है कि तुम लोग जो है अच्छे से पूरा आम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो है अच्छे से सब कुछ समझ गया ना। इसमें और कोई दिक्कत, रंग कैसे बदलता है, क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग जो है कि समझ गए। ठीक है, चलो।